नमस्कार, इनसाइडर लाइव के टॉप न्यूज़ सेगमेंट में आपको सभी का स्वागत है। सबसे बड़ी खबर अभी बिहार से है। राजनीतिक उठापटक बिहार में लगातार जारी है। नई सरकार के गठन को 2 महीने भी नहीं हुए कि 2 मंत्रियों को इस्तीफा हो गया। रविवार को नीतीश सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया, जबकि कानूनी मामलों में फंसे कार्तिक कुमार ने पहले ही इस्तीफा दे दिया। वैसे सुधाकर सिंह के इस्तीफे में सबसे बड़ी बात यह है कि यह इस्तीफा सीएम नीतीश कुमार को नहीं दिया गया, बल्कि सुधाकर सिंह ने इस्तीफा डिप्टी सीएम और अपनी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव को भेजा है। दूसरी ओर इसकी जानकारी भी सुधाकर सिंह ने मीडिया को खुद नहीं दी है, बल्कि उनके पिता और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दी है। जगदानंद सिंह का कहना है कि किसानों के हित के लिए सुधाकर सिंह ने अपने पद का बलिदान कर दिया। बड़ी जोर शोर से बिहार का कृषि मंत्री उठा रहा है मंडी कानून का, जिसके लिए भारत व्यतीत रहा। पूरा आंदोलन चला और कानून वापस हुआ। वो किसानों का प्रतीक था। किसानों से अलग ये भारत है ही नहीं है, इसे गांधी ने समझा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने समझा था। और जो इस रास्ते पर चलते हैं गांधी के और किसानों को अपना मानते हैं, क्योंकि ताकत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। संयोग से बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। लेकिन किसान, याद रखिए, किसान और जवान कभी भी इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए आज के दिन बिहार के कृषि मंत्री ने किसानों, मजदूरों, गांव वालों के हित में अपने त्याग पत्र को भेज दिया है, ताकि सरकार अच्छे ढंग से चलती रहे। दूसरी ओर भाजपा ने इस मामले पर चुटकी ली है। सुशील मोदी ने कहा है कि दूसरे ओवर यानी कि 2 महीने में दूसरा विकेट डाउन हो चुका है। अगली खबर भी बिहार से ही है। चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर की जन स्वराज पदयात्रा 2 अक्टूबर से शुरू हो गई है। यह पदयात्रा बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिहरवा गांधी आश्रम से शुरू होगी। बता दें कि इस पदयात्रा के माध्यम से वे लगभग 3500 किलोमीटर पैदल चलेंगे। इस दौरान बिहार के हर पंचायत और प्रखंड में पहुंचने का प्रयास करेंगे। इस पदयात्रा को पूरा करने के लिए उन्हें लगभग 1 से 1.5 साल तक का समय लग सकता है। बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए बिहार के लोगों के बीच जाकर उनकी मदद से, समाज की मदद से जो सही लोग हैं उनको चिन्हित करना, उनको राजनीति से जोड़ने के लिए, उनको एक बेहतर बिहार बनाने के लिए एक साथ एक मंच पर लाने के लिए उनसे बात करना, उनसे सीखना, समझना, समझाना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है कि बिहार के सभी पंचायतों और शहरों के लिए वहाँ के लोगों से बातचीत करके वहाँ के स्थानीय समस्याओं और संभावनाओं के आधार पर एक नए ब्लूप्रिंट को बनाना। और तीसरा, बिहार अगले 10 साल में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो, उसके लिए एक 15-10 साल का ब्लूप्रिंट बनाकर जनता के बीच में रखना। अगली खबर गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से जुड़ी हुई है। 2.5 महीने के अंदर तीसरी बार बिहार आ रहे हैं अमित शाह, जिसे लेकर बिहार की सियासत गरमा गई है। बिहार में महागठबंधन सरकार में शामिल दलों के नेता अमित शाह पर पहले से हमलावर हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने तो यहाँ तक कह दिया कि अमित शाह को भाजपा में मन ही नहीं लग रहा, किसी तरह महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, इसीलिए बार बार बिहार की दौड़ लगा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अमित शाह के दौरे पर अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि सभी को अधिकार है कि कोई कहीं भी जा सकता है। हालांकि अमित शाह आ रहे हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि जेपी के लिए हमने कितना बढ़िया सब कुछ बनवा दिया है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इससे पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने वालों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे।
वहीं अगली खबर कानपुर से है। कानपुर में शनिवार रात हुए ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 13 महिलाएं और 13 बच्चे शामिल हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई थी और उसमें कुल 45 लोग सवार थे। ये सभी लोग उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर से मुंडन संस्कार के बाद कानपुर लौट रहे थे। अगली खबर खेल जगत से जुड़ी हुई है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच आज होने वाला है। सीरीज में टीम इंडिया भी 1-0 से आगे है। वैसे आज का मुकाबला कहीं अहम है। टीम इंडिया अपनी धरती पर साउथ अफ्रीका से कभी कोई T20 सीरीज जीत नहीं सकी है। दोनों टीमों के बीच पहली बार 2015 में T20 सीरीज खेली गई थी। इसमें टीम इंडिया अपने दोनों मैच हारी। 2019 में अगली सीरीज हुई। इसमें भी टीम इंडिया को जीत नहीं मिली। सीरीज 1-1 से बराबर रही थी। वहीं 2022 के जून महीने में खेली गई सीरीज भी 2-2 से बराबर रही। 7 साल में भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की ज़मीन पर कोई T20 सीरीज नहीं जीती।